हेलो फ्रेंड्स, आपके फेवरेट चैनल एबीसी क्राफ्ट पर मैं अरुणा आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें और बेल के बटन को दबाना न भूलें ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अब आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम एक एनवलप बनाएंगे, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से और बहुत ही फैंसी एनवलप है। तो चलिए आइए एनवलप बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए देखते हैं। फ्रेंड्स, आज जो हम एनवलप बनाएंगे बहुत ही सिंपल सोबर और आप देख रहे बहुत कम सामान मैंने रखा हुआ है उससे बनाएंगे, लेकिन बहुत ही सुंदर बनेगा। उसके लिए देखिए मैंने फोम की ग्लिटर शीट ली हुई है। आप देख रहे होंगे ये इस तरह की फोम ग्लिटर शीट है। A3 साइज की मैंने ली है। A3 साइज में से हम दो तरह के एनवलप्स बनाएंगे। देखिए अभी ये टाइम ऐसा है कि मैं आपको बोल नहीं सकती कि बाहर जाके आप ये सामान ले आओ या ये खरीद लाओ, या बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम सब लॉक में हैं, घर में बंद है। ठीक है, तो आपके पास जो सामान हो आप उसी से बनाएं। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करती हूँ, आपके पास जो सामान हो आप उसी से ही बनाएं। जैसे मेरे पास में इस तरह से मोती की ये लड़ पड़ी थी तो मैंने इसका इस्तेमाल किया है इसके अंदर। देखिए आपके कोई पर्स में से अगर आपके पास निकली हुई हो या कोई एक्स्ट्रा चीज में आपके पास आई है तो उस तरह की ले लीजिए, या कोई लेस होगी तो आप वो लेस का इस्तेमाल कर लीजिए। जो आपके पास में चीजें पड़ी हो वो आप निकालिए और उससे शुरू कीजिए। ठीक है, इस मोती की एक मेरे पास ऐसी लेस मुझे मिली तो मैंने इसका इस्तेमाल करना सोचा कि ये करके देखते हैं, शायद कुछ अच्छा लगेगा। और फोम पर देखिए ये अच्छा भी लग रहा है, कुछ एकदम सोबर लुक आ रहा है इसका। ठीक है, तो इस तरह से सेम अच्छा ये पैटर्न की नहीं हो तो आप मोती की लाइनें आती है तो मोती की लाइनें आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो बहुत ही आसानी से। हो तो घर में भी पड़ी होती है, या क्राफ्टिंग क्राफ्टिंग के सामान में आपके पास में समझ लीजिए कुछ भी चिपकाने वाले स्टोन्स आते हैं वो हो, या नॉर्मल स्टोन्स हो, वो आप इस्तेमाल कर लीजिए। कहने का ये मतलब है सिंपल जो आपके पास सामान हो आप उसे लेके बैठिएगा। ठीक है, और कोई भी न्यूज़पेपर शेप कटिंग करने के लिए। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर इस तरह की फोम शीट अगर घर पे नहीं है तो कोई भी पेपर ले लीजिए, फैंसी पेपर ले लीजिए, हैंडमेड पेपर ले लीजिए, कार्ड पेपर ले लीजिए, जो आपके पास में हो। अगर आप कह रहे हैं कि आपके पास में वो कुछ भी नहीं है तो मैं एक और ऑप्शन दूंगी, न्यूज़पेपर ले लीजिए। जी हाँ, कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए, उसे आप कलर कर दीजिए, या कलरफुल कोई पेपर पड़ा हो, कैसा भी पेपर कलरफुल हो वो उसके ऊपर लगा दीजिए। या एक और ऑप्शन देती हूँ, शादी के कार्ड्स बहुत सारे आते हैं तो उन कार्ड्स में से आप निकाल लीजिए। तो इस तरह से मैं बहुत सारे आइडिया आपको बता रही हूँ कि कहीं से भी आप एक पेपर अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा थिक होगा पेपर तो भी चलेगा, थोड़ा हार्ड होगा तो भी चलेगा। मतलब अपने पास जो पेपर है या हमारे पास जो जिस तरह का पेपर है हम उसी से शुरुआत करेंगे। जिस तरह से मेरे पास ये शीट्स रखी थी मैं उससे बना रही हूँ। तो चलिए आइए बनाना। सबसे पहले देखिए हमें करना है कि हमें पेपर का साइज लेना है। पेपर का हम साइज कैसे लेंगे, जैसे देखिए हमारी A3 साइज की शीट है, ये हमारी फोम शीट A3 साइज की है। अब इसको बिल्कुल हम इस तरह से हाफ में फोल्ड कर देंगे। हाफ में फोल्ड करने पर जो साइज हमें मिलेगा वो हमारे पेपर का साइज होगा। ठीक है, चौड़ाई में भी और लंबाई में भी, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी वही साइज लेना है जो हमारी एक शीट में से हम दो एनवलप, हम शीट बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। तो अंदाजा A3 साइज को हाफ कर दीजिए तो ये आपका पेपर का साइज आ गया। वो साइज का सबसे पहले हम पेपर कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम एक पेपर लेंगे, उसे देखिए हम बिल्कुल हाफ में फोल्ड कर देंगे। साइज मैंने आपको बता ही दिया है। परफेक्टली हमने हाफ में फोल्ड कर दिया। फिर उसे हम एक और फोल्ड कर देंगे। देखिए इसीलिए मैं पेपर कटिंग बताती हूँ क्योंकि हम हमारी फोम शीट को इतना फोल्ड और कटिंग के लिए बिल्कुल नहीं कर सकते थे जो हम पेपर को कर सकते हैं, और पेपर पे हमें एक फर्मा मिल जाएगा। ठीक है, साइज मिल जाएगा। ठीक है, तो साइज मैंने आपको बता ही दिया। जो भी साइज, अगर आपके पास में A3 नहीं है तो अंदाजे से आप एनवलप ले लीजिए, आपके पास में एनवलप्स होंगे उससे आप साइज मेजर कर लीजिए। जो साइज का पेपर चाहिए तो आप उस तरह से एनवलप के हिसाब से भी आप अपना साइज निकाल सकते हैं। ठीक है, इसे हमने इस तरह फोल्ड किया। फिर कोई भी एक प्लेट लेंगे। ठीक है, प्लेट लेकर हम इस तरह से कॉर्नर टू कॉर्नर राउंड कट ट्रेस कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से राउंड ड्रॉ करने के बाद में इसे हम पूरा कटिंग कर देंगे।
तो हमें सबसे पहले बेसिक शेप मिल जाएगी। ये देखिए बहुत बेसिक शेप हमें मिल गई। अब हमें क्या करना है, इसमें कोई भी एक बॉटल ले लें, समझ लीजिए जैसे हमने ये बॉटल ली है, ठीक है। थोड़ा गैप ऊपर छोड़ देना है हमें इस तरह से, बाकी का नीचे। देखिए नीचे इतना गैप रहना है कि आप इसमें कुछ भी एनवलप्स में आप अगर पैसे रुपए डाल रहे हैं तो वो आपके साइज में आ जाए, उतना गैप आप अंदाजे से ले लीजिए। वैसे मैंने इतना बड़ा कटिंग करवाया तो आराम से आपको साइज मिलेगा। ये देखिए इस तरह से लेकर इसे हमने ड्रॉ कर लेना है, इससे आपको एकदम परफेक्ट मिल जाएगा साइज। फोल्ड पेपर पे इस तरह से ड्रॉ करने के बाद में हमने स्केल लेनी है। ये जो राउंड हमने बनाया था उसके सीधा स्ट्रेट हम लाइन कर देंगे ऐसे, इस तरह से, ठीक है। ये दो लाइन खींचने के बाद में यहाँ पर एक सेमी सर्कल आ रहा है। देखिए मैं आपको दिख नहीं रहा है तो मैं आपको पेन से ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। लाइन ड्रॉ करने के बाद में हमारे पास में एग्जैक्ट इस तरह का, ये देखिए सर्कल आ गया, अब दिखाई दे रहा। अब बहुत सिंपली इसे हम कट कर देंगे। एकदम आसान तरीका मैं बता रही हूँ। बेसिक अगर आपको फर्मा बनाना है पेपर पे तो कैसे बनाएंगे। ये देखिए ये हमारी बेसिक शेप हाथ में आ गई है हमारे एनवलप की। इसे खोलेंगे तो इस तरह से दिखेगा और पैक करने पे इस तरह से। पेपर पर शेप निकालने के बाद में देखिए हम हमारा पेपर लेंगे, हमारा फोम शीट लेंगे हमारी, और इस पर उल्टी फोम शीट रखेंगे और देखिए इस पर हम हमारे इस पेपर को रखकर ड्रॉ कर लेंगे। देखिए कोशिश करेंगे शीट पर कहीं भी हमारा वेस्टेज ना हो और प्रॉपर कटिंग हो जाए। इस तरह से रखने के बाद में पूरा ड्रॉ करेंगे। देखिए एक चीज और बता रही हूँ साथ में, अगर आपको पेपर लग रहा है कि पेपर स्लिप हो जाएगा या हिल जाएगा, देखिए मेरा हाथ बैठा हुआ है, मैं पेपर पे कर लूंगी। अगर आपसे नहीं हो रहा है पेपर से तो आप इसे थोड़े मोटे पेपर पे कटिंग कर लीजिए, कार्ड पेपर पे कटिंग कर लीजिए, फर्मा बना लीजिए। फिर कार्ड पेपर को मेन अपना जो पेपर है, जो मेन फोम शीट जो मैंने ली हुई है उस पर रखकर कटिंग कर, उस पर रखकर ड्रॉ कर लीजिए, तो आपका पेपर हिलेगा नहीं, कार्ड पेपर इस तरह हिलेगा नहीं और आपकी शेप की प्रॉपर ड्रॉ हो जाएगा और प्रॉपर कटिंग हो जाएगी। मेरा हाथ बैठा हुआ है इसलिए मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। अगर आप लोग को डिफिकल्टी हो तो मैंने ऑप्शन दिया है आपको, आप ऐसे करें। पूरा इसी तरह से ड्रॉ करना है और पूरा बाहर से ड्रॉ करने के बाद में ये देखिए अंदर से भी हमें एज वेल एज ऐसे ही सेम ड्रॉ करना है और पूरे को हम कटिंग कर देंगे, कटिंग करके तैयार कर लेंगे। इस तरह से पूरे को ड्रॉ करके कटिंग करके, ये देखिए हमने इसे कटिंग कर ली है। एक सर्कल हमने कटिंग कर लिया है। एक और आइडिया के लिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर सर्कल हम ये और कटिंग करने वाले हैं, हमारा ओवल जो बना हुआ है यहाँ पर, उससे देखिए अगर प्रॉपर नहीं आया तो सबसे पहले आप अपने एनवेलप को फोल्ड कर लीजिए। एग्जैक्ट जो है प्रॉपर आगे पीछे से चेक कर लीजिए, प्रॉपर है आपका एनवेलप, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये देखिए अगर ड्राइंग में एरर होगा, यहाँ पे दिख रहे हैं हल्का सा मेरा बाहर दिख रहा है, ड्राइंग में एरर होगा तो वो प्रॉपर हो जाएगा। अब जो हमें मिल रहा है उसे हम कटिंग कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। अब एग्जैक्ट जैसा हमने
ये ओवल कटिंग के है, उसके लिए देखिए हमें मिल गया। आपको देखो पहले का भी दिखा देती हूँ मैं। एरर देखिए, लाइट जो है वो मैंने डायरेक्ट फर्मा से किया था। कभी कभी करते समय हमारा हाथ हिल जाए या कुछ भी ऐसा एरर हो जाए तो उसके लिए सबसे एक ऑप्शन बहुत बेस्ट है, इसलिए मैंने स्पेशली आपको बताया कि देखिए इस तरह से भी आप इसे कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए पूरा कटिंग होकर रेडी हो गया है। पीछे से इस तरह से लग रहा है, देखिए ग्लिटर शीट की कितनी शो आ रही है, बहुत ही सुंदर लग रहा है इससे। और ये जो हमने फोल्ड किया था, अगर देखिए थोड़ा कटिंग में है तो आप इसे क्लीन कर सकते हैं, जैसे मैंने भी अभी नोट डाउन किया इसे। ये देखिए प्रॉपर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसे चिपकाना है, बट ध्यान रखें हाफ जो पोर्शन है इस पर हम ग्लू लगाकर चिपकाएंगे। दोनों तरफ से ग्लू लगाकर इसे हमने चिपका दिया। अब ये देखिए हमारा एनवेलप इस तरह से कॉइन कैश रखने के लिए रेडी हो गया है। अब इस पर हम डेकोरेशन कर देंगे। बहुत खाली लग रहा है देखिए, अब इस पर हम हमारा डेकोरेशन करेंगे मोती वाली लेस से। सबसे पहले लेस को हम सिंगल कर लेंगे। देखिए ये इस तरह से है, इसमें गैप है, बीच में धागे हैं, तो धागे को हम कटिंग करके एक सिंगल लेस इसे बना लेंगे। ये देखिए मैंने सिंगल सिंगल मोती की लड़ी को इससे कटिंग करके तैयार कर दिया है। ठीक है, अभी करना क्या है हमें, सबसे पहले हम नीचे की तरफ लगाएंगे। शुरुआत करते हैं हल्का ग्लू लगाकर, ताकि ये चिपक जाए प्रॉपर। ठीक है, एक चिपकने के बाद में हम स्लोली स्लोली इस तरह से चिपकाते जाएंगे नीचे। देखिए इस वक्त ऐसा लग रहा है इसके ग्लिटर में दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको पास में दिखाती हूँ। ये देखिए येलो पे हम ये व्हाइट लगा रहे हैं, इससे इसका लुक बहुत सोबर आ रहा है। अगर इसकी जगह यही हम डार्क कलर का लगा देते या गोल्डन लेस लगा देते तो पेपर के साथ में उसकी मजा नहीं आती, बिल्कुल शो नहीं आती। हाँ ये बात है, अगर आप और कोई तरह का पेपर यूज कर रहे हैं, हैंडमेड पेपर है, उसमें जैसे गोल्डन की अलग शो आ रही है, तो आप उसके साथ में गोल्डन लेस और गोल्डन लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बता रही हूँ ये ग्लिटर पेपर है, इस पर शो नहीं आएगी गोल्डन लेस वगैरह की, इसलिए मैंने ये मोती की लेस का इसमें यूज किया है। ये देखिए इस तरह से इस लाइन को हम कंटिन्यू सबसे पहले नीचे लगा देंगे। ये देखिए नीचे की तरफ हमारी लेस लग गई है, मैं आपको पास में से दिखा देती हूँ, बहुत ही सुंदर लग रही है। अब हम आगे लगाएंगे। आगे लगाने के लिए देखिए जिस तरह से हमने नीचे लगाई इसी तरह हम पूरे ऊपर के राउंड में इसे लगा देंगे। ये देखिए जिस तरह से हमने लगाई है बिल्कुल उसके आगे से हम शुरू करेंगे और किनारे पर इसे लगाते जाएंगे ग्लू की हेल्प से। स्टार्ट में आपको बता देती हूँ। अब इसमें ये है, अगर आप चाहें तो इसमें दोनों तरफ भी लगा सकते हैं लेस, और चाहे तो एक तरफ भी लगा सकते हैं। और इसमें धागे हैं बीच बीच में, इसलिए देखिए एकदम फ्लेक्सिबली मुड़ रही है, आराम से शेप ले रही है। कोई भी लेस जो लगाए ना, वो एक चीज का ध्यान रखें, जो हमारी शेप है उसके अकॉर्डिंग वो मुड़ जाए। अगर सीधी वाली होगी तो थोड़ी दिक्कत होगी, फिनिशिंग नहीं आएगी उसमें। तो कोई भी लेस अगर आप लगा रहे हैं तो उसे ऐसे ले कि वो राउंड में लगकर सुंदर लगे। इसी तरह से देखिए पूरे को हम राउंड में लगा देंगे। ये देखिए चारों तरफ लग के कितनी सुंदर लग रही है। अब हमें क्या करना है, एक और हम लेस का टुकड़ा लेंगे और ये जो हमारा ओवल दिख रहा है, शेप दिख रही है जहां से हम पकड़ने वाले, वहां पर हम पूरा शेप में लगा देंगे बिल्कुल वैसे ही। और मैंने पहले ही आपको बताया कि ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है, धागे में बनी हुई लेस है तो आराम से लग रही है।
ये देखिए इस तरह से गोल घुमाते जाए। देखिए इस तरह की लेस नहीं है तो बेशक आप स्टोन्स का इस्तेमाल कीजिए, मिरर का इस्तेमाल कीजिए, छोटे वाले कांच का इस्तेमाल होकर कीजिए, कुंदन का इस्तेमाल कीजिए, डायमंड चेन है उसका इस्तेमाल कीजिए। मैंने कितनी सारी चीजें बनाई जो आपके पास में हो। डोरियां रखी है, अगर आपके पास में कई तरह की डोरियां रखी है तो उन डोरियों की आप चोटी गूंथ लेवे और उस पर एक एक स्टोन लगाकर उसे भी लगा सकते हैं। देखिए साथ साथ में मैंने बहुत सारे टिप्स दे दिए हैं, क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन का टाइम है, सामान लाने के लिए नहीं मिलने वाला, बाहर जाने नहीं मिलने वाला है और कोई सामान मिलेगा भी नहीं है आपको इस वक्त। तो इसलिए मैं आपको ढेर सारे ऑप्शन बता रही हूँ कि हाँ, छोटी छोटी रस्सियां रखी हो आपके पास में, कलरफुल धागे रखे हों, उनकी चोटियां गूंथ लेवे, स्टोन्स यूज कर लेवे। ऐसे बहुत सारी चीजें जो घर में ही अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगी, उन सब का इस्तेमाल करना है। ये देखिए पूरे राउंड में लग गया है। ये देखिए पूरे राउंड में लग गया है। अब आप चाहें यहाँ कोई फ्लावर वगैरह लगाना तो आप लगा सकते हैं, बट मुझे नहीं लग रहा उसकी जरूरत है, क्योंकि उसके बिना ही ये बहुत सुंदर लग रहा है, सोबर लग रहा है। हाँ, पीछे की तरफ आप चाहें तो आप इस तरह से बिल्कुल लेस पीछे भी लगा सकते हैं, एकदम सेम इसी तरीके से। और ये देखिए कैश कॉइन रखने के लिए बहुत ही इजीली खुल जाएगा। अगर आपको यहाँ लग रहा है कि खुल रहा है, एक वेलक्रो पट्टी लेकर ऊपर लगा दीजिए, छोटी साइज की। यहाँ हम सेंटर में से वेलक्रो लगा देंगे ताकि ये हमारा पैक हो जाएगा इस तरीके से। ये देखिए ये तो हमारा एनवलप हो गया रेडी। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसकी बची हुई आधी शीट लेंगे। ठीक है, इसकी बची हुई आधी शीट लेंगे और उससे पहले हम स्ट्रेट कटिंग कर देंगे। स्ट्रेट कटिंग करने के बाद में हम इसे 3 फोल्ड लेना है। पहले तो हम जो पेपर है उसे लेंगे, हमारे न्यूज़पेपर को, इसके साइज का हम लेंगे, पूरा हाफ शीट का जो साइज है वो साइज का हम न्यूज़पेपर लेंगे। ठीक है, उसकी हम कटिंग करेंगे। जैसे मैंने यहाँ कट करके रख रखा है पहले से ही। ये देखिए सिंपल पेपर है, ये देखिए प्रॉपर इसके साइज का पेपर है। कुछ ना कुछ हाइट में छोटा ही है तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम साइज का ले लेंगे। और ये देखिए 3 फोल्ड। अब आप बोल रहे होंगे कि ये शेप ड्रॉ की है, उसका क्या करना है। देखिए बहुत सिंपल है, ये तो इतना सिंपल पेपर है, सिंपल तरीका है इसे बनाने का। ये देखिए सिंपल जो फ्लैप वाला पेपर है, जो फ्लैप आनी है ऊपर, उसे हमने इस तरह से फोल्ड किया और एक शेप दे दी है। जैसे मैं आपको एक रफ पेपर पे बता देती हूँ, किसी भी तरह की आप शेप दे सकते हैं। समझ लीजिए ये हमारा पेपर है। ठीक है, इसे हमने 3 फोल्ड में बनाना है। ठीक है, अभी जो ऊपर वाला फ्लैप है, ठीक है, इसे हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से। ठीक है, और एक शेप ड्रॉ कर देंगे, बहुत ही सिंपल है। फोल्ड करेंगे तो आपको दोनों साइड की शेप बहुत आसानी से मिल जाएगी। ये देखिए अब इस शेप को हम कटिंग कर देंगे। तो एग्जैक्ट आपको ये कटिंग होने के बाद में खोलेंगे, जब मैं आपको कटिंग भी करके दिखा देती हूँ। चलिए, ये तो मैंने ऐसी रफ पेपर पे छोटे साइज पे आपको बताया है कि कैसे आप बना सकते हैं। सिंपली आइडिया है ये देखिए आपको शेप मिल गई। आप पेपर को 3 फोल्ड करेंगे तो ये देखिए ये शेप आपको मिल गई है, जो शेप हमने यहाँ बड़े एनवलप पे बनाई, ये मैंने छोटे पे बनाई। अब आप देखिए आपको 2 आइडिया मिल गया। आप छोटा एनवलप बनाना चाहते हैं उसे भी इस तरह से बना सकते हैं, साइज आपके अंदाजे से आप ले सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा साइज का एनवलप जो मैंने बनाया, शेप एकदम बिल्कुल सेम है। इसी तरीके से आप पर्स एनवलप जो बना रहे हैं उसमें और अलग अलग तरह की शेप्स ले सकते हैं। जैसे मैंने एक और शेप कटिंग की हुई है यहाँ पर, ये देखिए इस तरह का हार्ट शेप जैसा है, इसे हमने फोल्ड किया है। एक ये शेप भी है। इस तरह से वैरायटी ऑफ शेप्स है, कुछ भी ड्रॉ करके कैसी भी शेप आप इसमें बना सकते हैं। ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। 3 फोल्ड वाला एनवलप है, बहुत ही सिंपल और आसान। अब क्या करना है, वही हमारी बची हुई शीट लेंगे फोम की,
और इससे देखिए पूरा हम ड्रॉ कर देंगे कट टू कट। साइड में बिल्कुल भी जगह नहीं है हमारे। ये देखिए पूरा इसे ड्रॉ करना है और कटिंग करना है और 3 फोल्ड करना है। कटिंग करके फिर मैं आपको बताती हूँ 3 फोल्ड करना। ये देखिए हमारी शेप कटिंग हो गई है और ये रही हमारी पेपर कटिंग। अब क्या करना है, हमें ये जो लाइंस चाहिए तो बहुत ही ईजी है। ऐसे हम हमारे प्रॉपर रखेंगे जैसे हमने ड्रॉ करना था। ये देखिए प्रॉपर आ गई शेप में, थोड़ी सी ऊंची जानी है, बस प्रॉपर आ गई। अब क्या करना है, एक ये फ्लैप उठाना है, स्केल से मार्किंग ले लीजिए यहाँ पर। ये देखिए ये एक मार्किंग मिल गई। दूसरा फ्लैप को हमें यहाँ से बंद करना है, ठीक है। ध्यान रहे हिले नहीं, मैं तो इतना मूव कर रही हूँ, आप ध्यान रखना आपका हिले नहीं। और यहाँ से भी हमने इसे मार्किंग ले लेनी है। ये देखिए मार्किंग हमारे हाथ में आ गई है। इस तरह स्केल से हम पेपर को फोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से भी आप ले सकते हैं। सेकंड मार्किंग प्रॉपर आपका अगर आ रहा है, शेप से हल्का बाहर है तो आप कटिंग कर दीजिएगा, ठीक है। और इसे भी हम एक बार स्केल रख के कर लेते हैं तो अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। ये देखिए ये हमारा फ्लैप रेडी है और देखिए कितनी सुंदर लग रही है शेप कटिंग होने के बाद में, बहुत ही। अब सबसे पहले जो हमारे एजेस क्लियर नहीं है तो उसे क्लियर करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले से हम चिपका देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि कहाँ तक हमारा क्लियर है। ये जो हमने फोल्ड किया है इसके दोनों साइड, ग्लू लेंगे, फोल्ड करके हम इसे चिपका देंगे, ठीक है। अब देखिएगा जहाँ से फिनिशिंग नहीं लग रही है वहाँ हम कटिंग कर देंगे। जैसे यहाँ पर हल्की हमारी शेप अच्छी आ गई है, बस एकदम हल्की से आई है, आपको दिख रही है, एकदम पतली सी हमने कटिंग करके इसे एक साइड बना दिया। यहाँ पर भी देखिए जितना पेपर अगर लग रहा है बाहर है से पूरा फिनिशिंग। देखिए फिनिशिंग की चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, अदरवाइज तो वैसे भी बन जाती है। फिनिशिंग से करेंगे बहुत ही सुंदर लगेगा आपका काम। ये देखिए ये किनारे हमने प्लेन कर दिए इसके। चलिए अब हम आगे का डेकोरेशन करेंगे। आगे के डेकोरेशन के लिए देखिए सबसे पहले हमें पतली मोती की लड़ी मैंने ली है। आप देख रहे हैं बहुत ही आसानी से मिल जाती है इस तरह की लड़ियाँ तो से। और अभी नहीं है तो जो आपके पास में मैंने बताए, ढेरों ऑप्शन आपको बताए हैं, आप उससे ले सकते हैं। गोल्डन और ग्रीन में जो मोती बॉल्स, हाँ मोती बॉल्स आते हैं वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, गोल्डन ग्रीन कलर के जो आते हैं। अब देखिए करना क्या है, इसे मैंने आप देख रहे होंगे इस तरह से खोल दिया है, इसे इस तरह से लगाना है। इसके जो एजेस है इस पर हम ये चेन लगाएंगे तो बहुत सुंदर लगेगी। देखिए अगर यहाँ से लगाएंगे तो नीचे चिपकने का डर रहेगा, इसलिए हम नीचे रखकर इसे लगाएंगे और कॉर्नर से इस तरीके से शुरू करते हैं। ये देखिए इसे उठा लें और ग्लू लगाते जाएं हल्का हल्का। आप चाहें तो फेविकॉल से भी कर सकते हैं, देखिए मैं ग्लू से कर रही हूँ, आप चाहें तो आप फेविकॉल से भी कर सकते हैं। ये हॉट ग्लू है, नीचे भी रख दिया है मैंने। देख लेते चिपका के, नहीं चिपक गया, ये देखिए लग गया। इस तरह से हम हमारे
एनवेलप के किनारे पर लगा लेते हैं। हॉट ग्लू से आपसे नहीं हो रहा है तो आप फेविकोल का इस्तेमाल इसमें आसानी से कर सकते हैं। यहाँ रख दीजिए। ये देखिए सनमाइका, इस पर से हॉट ग्लू फटाक से निकल जाती है, इसलिए मैंने इस तरह से इस पर लगाया है। अब ये देखिए, और ये हमारे एजेस चिपक गए। इस तरह से हम पूरे किनारे पर मोती की स्लड़ी को पहले चिपका देंगे। ये देखिए जैसे मैंने बताया है, इसी तरीके से हम यहाँ पर भी लगाएंगे, बट जितना हमारा एनवेलप है, एनवेलप की फोल्डिंग है, वहीं पर लगाएंगे, वहीं तक लगाएंगे। ये देखिए एजेस पे लगने के बाद में कितना सुंदर लग रहा है, किनारे पे लगा। अब देखिए, अब जो ये जो एजेस बचे हुए हैं, यहाँ पर भी हम लगा देंगे। ग्लू लेंगे, देखिए इस तरीके से पूरे किनारे पर इसे लगा देंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी लगा देंगे। ये देखिए पूरे एजेस पे हमने मोती की लाइन लगा दी और देखिए कितनी खूबसूरत लग रहा है। एनवेलप इटसेल्फ इतना शाइनिंग वाला पेपर है, ग्लिटर शीट है, उस पर ये हमने हल्का सा डेकोरेशन जो किया है, इस पर 4 चांद लगा रहे हैं। ठीक है, अब हमने हमारी वेलक्रो शीट लेनी है, वेलक्रो शीट को हमने इस पर लगा देना है। देखिए फोम शीट है, नहीं तो बार बार ऊपर नीचे होगी, इसके लिए हम वेलक्रो शीट को लगा देंगे अच्छे से। और इस तरह से यहाँ ग्लू लगाकर इसे इस तरह चिपका देंगे। पहले सूख जाने देंगे ताकि आपस में चिपके नहीं। ये देखिए एनवेलप बन के रेडी हो गया है, हमारी वेलक्रो शीट चिपक कर प्रॉपर तैयार हो गई। इसमें देखिए मैं बस बिल्कुल इसे इसी तरह छोड़ रही हूँ, सिंपल और सोबर, बिल्कुल भी और इसमें कुछ नहीं करी। देखिए अगर आप चाहें तो इसमें फ्लावर लगाना चाहें, बूटी लगाना चाहें, और कोई तरह की लेस लगाना चाहे लगा सकते हैं, बट मैं बिल्कुल नहीं लगा रही। मुझे इसी तरह से बस इतना सही किया हुआ बहुत अच्छा लग रहा है। एक ऑप्शन और मैं आपको बता रही हूँ, देखिए इस तरह की कोई भी चेन हो, पर्स में से निकली हुई हो, कुछ भी ऐसा अगर आपके पास में हो तो आप इसकी हैंगिंग जरूर बना सकते हैं। इस तरह से अंदर आप लगाकर, मैं इसे बना नहीं रही हूँ हैंगिंग, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल ही इस तरह अच्छा लग रहा है। अगर एक ऑप्शन आपको दिया है, इस तरह से आप हैंगिंग वाला पर्स भी आप इसे तैयार कर सकते हैं, जैसे पर्स एनवेलप भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपकी चॉइस है। मैंने इसे इस पर सिंपल रखा है। आज देखिए मैंने 2 तरह के 2 शेप के आपको पर्स एनवेलप बताए हैं। दोनों पर्स की शेप एकदम अलग है, एक दूसरे से एकदम डिफरेंट है दोनों पर्स। जिसे मैं पर्स बोल रही हूँ, पर्स लाइक एनवेलप है, जिसे आप ब्राइड को भी दे सकते हैं, कोई भी ओकेजन पे कहीं पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जिसमें एक मैंने सिंपल बताया है आपको, सिंपल में भी आप देखिए बहुत डेकोरेटिव लग रहा है ये, और दूसरा फ्लैप वाला जो अक्सर हम यूज करते हैं उसको हमने बहुत सोबर बताया। तो देखिए इसके फर्मा भी मैंने आपको बताया, और इसे वैरायटी ऑफ तरीके से आप कटिंग करके वैरायटी ऑफ तरीके से आप बना सकते हैं।